हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग सक्सेसर के बारे में समझेंगे। सक्सेसर को हिंदी में उत्तरवर्ती कहते हैं। सक्सेसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो कोई भी नंबर लिखा हो और उस नंबर का कहा जाए सक्सेसर, बताओ क्या होगा? उस नंबर का क्या बताना है? सक्सेसर। तो सक्सेसर के लिए हमारे पास होता क्या है? फार्मूला आप ये समझ लें, कोई भी नंबर लिखा हो और उस नंबर का जब भी सक्सेसर यानी कि उत्तरवर्ती संख्या पूछा है, हम इसीलिए दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा हो, इसको देख रहा हो, तो ये ना हो कि हाँ भाई सक्सेसर लिखा है, सक्सेसर का मतलब हम जानते ही नहीं है। या कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, उसमें लिखा हो उत्तरवर्ती, तो वो ना समझ पा रहा हो। इसीलिए हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो कभी भी किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछा जाए तो सक्सेसर का मतलब होता है उस नंबर में 1 ऐड कर दो। क्या कर दो? यही है इसका, समझ लो, फार्मूला। यही इसका फार्मूला है कि अगर किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछा जाए तो उस नंबर में हमें 1 ऐड कर देना होता है। ठीक, तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया 0, दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, चलो ले लिया 10 या 100 कर दें इसको। थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया -15 और फोर्थ एग्जांपल एक ले लिया, ये थोड़ा अच्छे से समझाएंगे आपको। और जो फोर्थ लिखने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताना है हमें? इन चारों में, ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों अच्छे से समझाएंगे। ये तो इजीली बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। देखो, 0 का सक्सेसर पूछा गया है, 100 का सक्सेसर पूछा गया है, -15 का सक्सेसर पूछा गया है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर पूछा गया है, यानी कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका सक्सेसर पूछा गया है। तो भाई हमने सक्सेसर के लिए क्या बताया, तरीका क्या बताया? जो भी लिखा है उसमें 1 ऐड कर दो। भाई 0 में 1 ऐड करोगे, क्या आएगा? 1, यही इसका सक्सेसर हो गया। तो 0 का सक्सेसर 1। अच्छा, 100 का सक्सेसर, तो भाई 100 में क्या कर दो? हमने क्या बताया? 1 ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा 101। ये तो बड़ा आसान सा है। अच्छा, अब -15 का सक्सेसर बताना है, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या तरीका वही कि 1 ऐड करते हैं। अब -15 + 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी भैया -14। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे किया, मतलब एक माइनस में है, एक प्लस में है, कैसे इसको ऐड करना होता है? या तो बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब तो इसको ऐड करना चाहिए। तो एक बात छोटी सी आपको समझा दें, कभी भी इस टाइप से कोई भी एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग यानी कि जोड़ या घटाव वाला कोई भी हो क्वेश्चन, तो इसको समझना कैसे है? देखो, -15 + 1, इसीलिए हमने कहा था अलग से स्टार बना दिया था कि इसको हम अलग से थोड़ा सा समझाएंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए है। मोस्टली 50-60% बच्चे जानते होंगे, हो सकता है कोई बच्चा ना जानता हो, तो आज के बाद से ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी। इस तरह से माइनस में लिखने का मतलब है उधारी, माइनस का मतलब है उधार है, और प्लस का मतलब है हमारे पास है, यानी कि हमारी जेब में उतना पैसा है। देखो, 15 किस में है? माइनस में, यानी कि 15। ऐसा मान के चलो, जब भी इस तरह से आए तो ऐसा मान के चलो, एक कोई दुकान अपने मन में सोच लो कि 15 रुपया उस दुकान का हम उधार है। 15 रुपया क्या है? उधार है। और जेब में हमारे कितना है? 1। 1 रुपया हमारे जेब में है। अगर हम उसको 1 रुपया दे भी दें, 1 रुपया दे देंगे अगर, तो अभी भी 14 रुपीज, यानी कि 14 रुपए हम क्या होंगे? उसके उधार ही रहेंगे। तो 14 रुपए क्या रहेंगे? हम माइनस में रहेंगे। तो जब भी इस तरह से हो तो ये चीज मान लीजिए, माइनस का मतलब है उधार और प्लस का मतलब है हमारे जेब में है। और मैक्सिमम जितना हिसाब किताब हम कर पाएंगे उतना करेंगे। तो भैया एक चीज बताओ, अगर किसी दुकान पे आप 15 रुपया उधार होंगे, 15 रुपया माइनस में हो, 15 रुपया उधारी हो, 1 रुपया अपने जेब में रखे हो, अब मान लो ये हुआ कि हाँ चलो ठीक है, मैक्सिमम जितना हम उधारी मिटा पाएंगे आज 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 खत्म कर देंगे। 1 रुपया अपने जेब में रखे हो तो मैक्सिमम 1 रुपया तो उसको दे पाओगे, तो अभी भी उधारी कितनी बचेगी?
अभी भी 14 रुपए माइनस में रहोगे नहीं रहोगे, तो वही है 14 रुपए है, उधारी है इसलिए माइनस लगा दिया है। इसको उल्टा कर दो थोड़ा सा, हम करते हैं 1 माइनस में +15। चलो अब इसको देख लें, 1 रुपया किसी दुकान का तुम उधार हो, 1 रुपया हो और 15 रुपया जेब में रखे हो। अगर तुम 15 रुपया जेब में रखे हो, 1 रुपये उधार होगे, अगर उसको 1 रुपया दे दोगे उधारी वाला, तो अभी कितना बचेगा आपके पास? 14 रुपए, वो भी प्लस में रहेगा, मतलब 14 रुपए बचेगा तुम्हारे पास है, इसका मतलब प्लस लगेगा। तो इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो -15 का सक्सेसर कितना हुआ? -14। अच्छा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, देखो इसीलिए हमने इसमें भी स्टार लगाया था। इन्होंने सक्सेसर जानना चाहा है, उत्तरवर्ती संख्या जानना चाहा है, किसकी? पहले ये कहा कि 3 अंकों की जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है उसकी उत्तरवर्ती संख्या बताओ। हमें सक्सेसर बताना है किसका? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो भैया ये पहले से पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है। तो भैया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जब भी कहा जाए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, उतनी बार 9 लिख दो। उतनी बार क्या लिख दो? 9 लिख दो। 3 डिजिट का चाहिए था सबसे बड़ी संख्या, तो 3 डिजिट के लिए 999 3 बार। अगर 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो केवल 99 हो जाएगा। 4 डिजिट की होगी ग्रेटेस्ट नंबर तो हो जाएगा 9999, 9 को 4 बार लिख देंगे, यह 3 बार कहा गया था ग्रेटेस्ट नंबर। तो 999 यानी कि 999 ये हमारा आंसर नहीं है। 999 इसका हमें सक्सेसर बताना है, ठीक है। तो 999 में जब भैया 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1000। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सक्सेसर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।